हेलो एंड वेलकम बैक टू योर सोशल साइंस क्लास। मेरा नाम है सुखदीप कौर। आज हम हमारा लास्ट चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं जो कि है चैप्टर नंबर 14, जो कि है कंटिन्यूटी में चैप्टर नंबर 13 के। अब चैप्टर नंबर 13 कौन सा था भाई? था वो रिलेटेड टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो आज भी हम इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में ही पढ़ेंगे, बट द चेंज ओवर हियर इज कि हम यहाँ पे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज पर थोड़ा कम फोकस करेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज और उसके टाइप्स पर ज़्यादा फोकस करेंगे। अब टाइप्स तो हमें पता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज में मॉनेटरी मतलब मनी अर्न करने के लिए काम किया जाता है, या जो भी हम काम करते हैं उसके रिटर्न में हमें मनी मिलता है। बट हम यहाँ पे उसके फर्दर डिविजन्स और कौन कौन से टाइप्स की इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो सकती हैं, जैसे एक तरीके की एक्टिविटीज को एक कैटेगरी में रखा जा सकता है। सो कुल मिलाकर वी आर गोइंग टू डिस्कस द डिटेल्ड स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सो दिस चैप्टर विल बी डिस्कस इन 2 पार्ट्स, जो हम हर एक चैप्टर के लिए यूजुअली करते हैं। आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे इंटरडिपेंडेंस अमंग सेक्टर्स। इकोनॉमिक एक्टिविटीज में जिस डिवीजन की बात कर रही हूँ तो वहाँ पे कुछ सेक्टर्स होंगे, फिर वो सेक्टर्स आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, व्हाट एग्जैक्टली इज द प्रोसीजर, वो सब हम डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज हम इंट्रोडक्शन लेंगे किस चीज़ का? टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज में डिफरेंट सेक्टर्स का। सेक्टर्स एक पर्टिकुलर, you can say a group of economic activities that belong to that particular group। एक जैसा काम एक तरीके का। कैसे भाई? अभी ये जब हम डिस्कस करेंगे you will easily come to know। तो शुरू करते हैं हमारा आज का जो चैप्टर है with the types of activities, जो जनरली 2 में डिवाइडेड है, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक अर्न करने के लिए की जाती है, नॉन इकोनॉमिक टू सेटिस्फाई वन ऑफ आवर फीलिंग्स रिलेटेड टू लव, केयर, रिस्पेक्ट एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था। जैसे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, ये कंपनी में काम कर रहे हैं, इन रिटर्न ही विल बी पेड सैलरी, पेमेंट। वॉलंटरी टीचिंग है, अपनी मर्जी से टीचिंग है, जस्ट टू सेटिस्फाई योर नीड टू टीच समवन और टू सेटिस्फाई योर सेल्फ कि नहीं भाई मैं सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा काम कर रही हूँ, ठीक है, जिसमें कि कम्युनिटी वर्क भी आ जाता है। अब इसी में अगर आगे चलते हैं तो थोड़ा सा एक ओवरव्यू फिर से हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारा टॉपिक ही ऐसा है। तो इम्पॉर्टेंस ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो मैंने अभी बताया, तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में नॉट इन्वॉल्व मनी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में मे नॉट है, दिए भी जा सकते हैं, बट ऑन मेजॉरिटी बेसिस इट डजंट इन्वॉल्व मनी। इसमें जो सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती हैं दैट आर टू बी गिवन विदाउट एनी रिफंड, या हम कह सकते हैं कि हम इन रिटर्न उससे कुछ मॉनेटरी में नहीं चाहिए। जनरेट इम्पॉर्टेंट वैल्यू इन आवर लाइफ, हमारी लाइफ में इम्पॉर्टेंट वैल्यू देते हैं। वेन एवर यू डू गुड फॉर समथिंग यू फील बेटर, एक्चुअली यू फील गुड। जब आप किसी के लिए इन रिटर्न कुछ भी ना एक्सपेक्ट करते हुए उसकी हेल्प करते हैं तो हमें अच्छा लगता है। सो दैट काइंड ऑफ थिंग कि हमें अपनी लाइफ में कुछ वैल्यूज जनरेट होती हैं अगर हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इंडल्ज होते हैं। जैसे फ्री में आपका स्कूल से आप आ गए, राइट, तो नाउ यू आर इन 6th क्लास, बट वेन एवर यू ग्रो स्टिल यू कैन हेल्प। आपके आसपास जो छोटे बच्चे हैं आप उन्हें ABCD एटलीस्ट लिखने में हेल्प कर सकते हैं। आपके यहाँ कोई हेल्पर हैं, उनके बच्चे, आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। योर पेरेंट्स कैन हेल्प देम इन मैनी वेज। यू कैन गिव योर पुराने क्लोथ्स टू देम, आप अपने पुराने कपड़े उनको दे सकते हैं। सो देर आर वेरियस वेज टू डू दैट। इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात करें सो इट इन्वॉल्व्स मॉनेटरी, सो एक्टिविटीज दैट क्रिएट मॉनेटरी वैल्यू, एक्टिविटीज जो मनी जनरेट करती हैं, दैट आर इंडल्ज इन दिस। मॉनेटरी वैल्यू होती क्या है? वैल्यू ऑफ समथिंग दैट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। तो मॉनेटरी वैल्यू वो वैल्यू है किसी चीज़ की जो हम किसी चीज़ को किसी के लिए प्रोवाइड करा रहे हैं। हमने किसी के लिए किसी चीज़ को प्रोवाइड कराया तो इन रिटर्न व्हाट वी आर गेटिंग, हम उसके बदले में क्या मिल रहा है, उसके वैल्यू में हमें क्या मिल रहा है। द वैल्यू दैट वी आर ऑब्टेनिंग ओवर हियर इज मनी, ठीक है। अभी है अर्लियर लिमिटेड एक्टिविटीज़। पहले के टाइम में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ लिमिटेड होती थी। प्रायोरिटी कंसर्न से या मेजरली कौन से एग्रीकल्चर में इंडल्ज होते थे लोग, एग्रीकल्चर के अलावा एनिमल रेयरिंग, जानवरों को पालते थे, डोमेस्टिकेट करते थे। सो दे वर इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक रेयरिंग, लाइफ स्टॉक, काफ़ी सारे
जानवरों को, भेड़ बकरियां, काउज, बफलोज एंड ऑल दैट, उन सबको पालना सो दैट दे कैन ऑब्टेन एनी ऑफ द प्रोडक्ट। जैसे काउ बफलो से मिल्क ऑब्टेन किया जा सकता है, शीप से वूल ऑब्टेन किया जा सकता है। लाइकवाइज प्रोडक्शन ऑफ टूल्स, छोटे मोटे औजार, टूल्स, औजार इन द टर्म्स ऑफ लाइकवाइज हैमर, सिकल बना दिया, कुछ भी बना दिया रिलेटेड टू एग्रीकल्चर दैट कैन हेल्प इन हार्वेस्टिंग और सोइंग ऑफ द क्रॉप्स। लाइकवाइज पॉटरी में इन्वॉल्व थे, कपड़े बुनते थे। तो ये बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी सी। आज से पहले की हम बात करें, पहले 50 साल पहले कम से कम। आजकल ऐसे ऐसे काम हैं दैट समटाइम्स वी आर शॉक टू हेयर सच काइंड ऑफ टर्म्स। अच्छा, ये काम भी होते हैं। द थिंग इज, आपकी डिजायर होनी चाहिए कि आप क्या काम कर सकते हैं। आजकल एवरीथिंग इज पॉसिबल। सो हियर आर सम diverse economic activities from today's scenario. Manufacturing computers, computers को बनाना, manufacturing mobile phones को बनाना, working in bank, schools, ये तो चलो it's not that awkward कि हमने कभी सुना ही ना हो। ड्राइविंग व्हीकल्स, गाड़ियाँ चलाना, फर्नीचर बनाना, कपड़े सिलना, सॉफ्टवेयर बनाना, मशीन्स रिपेयर करना, गाड़ी, घर की कोई भी मशीनरी, इलेक्ट्रिक गैजेट्स की हम बात करें तो these are few other diverse kind of activities in which people are involved nowadays. ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर का फिर से हमारे पास एक इमेज है यहाँ पे। नाउ क्लासिफिकेशन, तो टाइप्स हुए हमारे दो, जिसमें कि इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आ जाती हैं अलॉन्ग विद देयर डिफाइन एंड इम्पोर्टेंस। अब हम फर्दर जब इन टाइप्स को क्लासिफाई करते हैं, क्लासिफाई अगेन अ काइंड ऑफ डिविजन इटसेल्फ। सो क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज इनटू इकोनॉमिक सेक्टर। तो अब हम जो इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं उनको कलेक्टिवली सेक्टर्स में डिवाइड कर रहे हैं। सेक्टर्स, एज आई सेड, अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज, दे आर समहाउ इंटररिलेटेड या दे आर डन फॉर अ कॉमन कॉज, कॉमन कंसर्न के लिए। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगी 3 तरीके के सेक्टर्स। लेट्स रीड देम एंड डिस्कस देम। इकोनॉमिक सेक्टर्स की बात करें तो ब्रॉड ग्रुप्स, बड़े ग्रुप्स, बड़े involving more than 10, more than 20, the count can be any. So broad groups that include various activities. इतने ऐसे बड़े बड़े ग्रुप्स जहाँ पे बहुत तरीके की एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं। These activities help with the economic prosperity of a nation. तो ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, these activities की बात हो रही है, जिन एक्टिविटीज को करने से इन रिटर्न में हमें क्या मिलता है? पैसा मिलता है। तो जब पैसा मिलेगा, we will spend more, जितना हम कमाएंगे हम उतना खर्चा भी तो करेंगे। दैट इज वाई वी डू अर्न। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू, आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ। एग्जाम्पल लीजिए, आपके पेरेंट्स का ले लीजिए, मेरा ले लीजिए, कोई भी आपके आसपास एल्डर्स हैं उनका ले लीजिए। दोज हु आर अर्निंग, तो किसके लिए अर्न कर रहे हैं? अपने बच्चों के लिए। वो ज़्यादा से ज़्यादा अर्न, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करते हैं ताकि वट एवर दे कैन प्रोवाइड यू, वो करवा सकें ताकि आप एक अच्छी लाइफ स्पेंड करें। सभी पेरेंट्स का, सभी एल्डर्स का यही पर्पस होता है मेन अर्निंग का। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं दीज एक्टिविटीज हेल्प विद इकोनॉमिक। अब इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी, प्रोस्पेरिटी खुशहाली होती है। तो एक देश की फाइनेंशियल खुशहाली कैसे जुड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी से? भाई, अब एक जना काम करेगा तो अपना इनपुट भी तो कहीं दे रहा है। सपोज आई एम टीचिंग यू राइट नाउ, फॉर एग्जाम्पल आई एम अ टीचर, आई एम टीचिंग यू। तो मैं अपना पोटेंशियल इन्वेस्ट कर रही हूँ आपको पढ़ाने में। मे बी आप बड़े होकर अच्छे टीचर बन सकें, सोशल साइंस के ही टीचर बन सकें। नीड नॉट टू वरी, मैं ये नहीं कह रही कि आप सोशल साइंस की बनो, कोई भी सब्जेक्ट जो आपको अच्छा लगता है। बट कहने का मतलब, हम में जितना पोटेंशियल है, जो हम जानते हैं, हमारे फील्ड से रिलेटेड नॉलेज हम आपको पास ऑन कर रहे हैं ताकि आप फ्यूचर में अनएम्प्लॉयड ना रहे, आप भी अर्न करेंगे। जब सब लोग अर्न करेंगे तो ज़्यादा अर्निंग होगी घर पे। अब यहाँ पे घर हम कंसिडर कर रहे हैं नेशन को। हमारा सबसे बड़ा जो घर है हमारा देश है। हम जब सब लोग मिलकर अर्न करेंगे तो ज़्यादा अर्निंग होगी। ज़्यादा अर्निंग होगी तो हम अपने देश के लोगों को खुश रखने के लिए, घर के लोगों को खुश रखने के लिए उनको अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराएंगे। लाइकवाइज वी आर अर्निंग, वी आर पेइंग टैक्सेस ऑल्सो। टैक्सेस आपके पेरेंट्स से भी बात कर सकते हैं इन द टर्म्स, जब गवर्नमेंट हमें क्या प्रोवाइड कराती है? गवर्नमेंट प्रोवाइड अस इलेक्ट्रिसिटी, वो हमें वाटर प्रोवाइड कराती है, रोड फैसिलिटीज़, पार्क फैसिलिटीज़, रोड साइड पे जो लाइट्स हैं वो भी प्रोवाइड कराती हैं। ऐसे बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं जो गवर्नमेंट हमें देती है। वो कहाँ से देती है?
सो हम अपनी जो अर्निंग्स हैं उसमें से एक पर्टिकुलर अमाउंट जो है गवर्नमेंट को देते हैं, उसको कहते हैं टैक्स। अब वो टैक्स एक तरीके का हमारे लिए ही बेनिफिशियरी, सेविंग तो नहीं कहेंगे बट यस, वो जो टैक्स हम पे कर रहे हैं गवर्नमेंट उसको कलेक्ट करती है, संभाल के रखती है, फिर जब भी हमें किसी चीज की जरूरत होती है गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड कराती है, लाइकवाइज योर पेरेंट्स डू फॉर यू, सो दैट काइंड ऑफ थिंग। तो यहाँ पे जो बात हो रही है इकोनॉमिक एक्टिविटीज की, ये एक देश को खुश रखने में, फाइनेंशियली खुश रखने में हेल्पफुल है, क्योंकि जितना देश के लोग कमाएंगे उतना देश में इन्वेस्ट भी होगा और ज़्यादा फैसिलिटीज प्रोवाइड कराने के लिए। सो दैट इज सम इकोनॉमिक एक्टिविटीज शेयर सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं फीचर्स। जैसे कि मैंने कहा हम सेक्टर्स की बात करने जा रहे थे। सेक्टर्स क्या है? अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज दैट आर डन फॉर अ कॉमन कॉज या कॉमन कंसर्न। तो उनके जो सिमिलर कॉमन एक तरीके के फीचर्स हैं, जैसे कि बेस्ड ऑन दिस दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू ब्रॉडर इकोनॉमिक ग्रुप्स। तो जिसके बेस पे इकोनॉमिक सेक्टर्स में डिवाइडेड है, तो हमारे पास हैं 3 सेक्टर्स। फर्स्ट इज प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी। तो ये तीनों सेक्टर्स में ऐसी एक्टिविटीज आती हैं जिनके ऑलमोस्ट फीचर्स एक जैसे हैं। अब हमें ये कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए बेस्ट सोल्यूशन है हमारे पास एग्जाम्पल्स को डिस्कस करना। तो शुरू करते हैं एग्जाम्पल का डिस्कशन, फिर हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एक तरीके की एक्टिविटीज को एक ही ग्रुप में डालने का, एक ही सेक्टर कहे जाने का रीजन क्या है। सो लाइकवाइज प्राइमरी सेक्टर, खेती हो रही है, काउ से मिल्क ऑब्टेन किया जा रहा है एंड कोल माइनिंग से निकाला जा रहा है कोयला। तो ये क्या सब रेडी टू यूज चीजें हैं? ऑफ कोर्स मिल्क कैन बी यूज लाइकवाइज, बट वो अपने घर पे होगा ना, सेलिंग करने के लिए उसको पैक करना पड़ेगा या फर्दर प्रोसीडिंग्स होगी। क्रॉप को भी हम ऐसे कैसे यूज घर के पर्पस के लिए तो कर सकते हैं, हम कोयल को भी यूज कर सकते हैं, बट अब हम इससे अर्निंग तो नहीं कर रहे। तो ये तीनों ही जो एक्टिविटीज हैं ये इकोनॉमिक एक्टिविटी से कंसर्न रखती हैं। फर्स्ट थिंग टू अंडरस्टैंड ओवर हियर दैट दीज 3 of the sectors belong to economic activities because whatever work is done in 3 of the sectors उसके बदले में पैसा मिल रहा है। सो फर्स्ट थिंग प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, थर्ड वन को बोलते हैं टर्शरी। तो तीनों ही सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटीज का ही क्लासिफिकेशन है। प्राइमरी सेक्टर में हम रॉ प्रोडक्ट तैयार करते हैं। रॉ मतलब नॉट इंस्टेंटली रेडी टू यूज, इट मीन्स क्योंकि हमें अर्न करना है ना, तो इसमें से आप कुछ भी देख लीजिए, कोल है, चाहे काउ से ऑब्टेन मिल्क है, चाहे फार्मिंग है, ये तीनों ही खुद के लिए तो रेडी टू यूज हो सकता है, बट इफ यू वांट टू अर्न तो ये रॉ प्रोडक्ट है, कच्चा सामान है। जैसे कि कोयले से आगे जाके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है, काउ मिल्क से हमें बटर ऑब्टेन किया जा सकता है, बटर मिल्क बनाया जा सकता है, कर्ड बनाया जा सकता है। सो रॉ हो गया हमारे पास सामान, उससे हमने सेकेंडरी सेक्टर में एक नई चीज को मैन्युफैक्चर किया। मैन्युफैक्चर का मतलब बनाया। फार्मिंग से जैसे हमने वीट प्रोड्यूस किया, वीट से हमने बिस्किट बनाए, तो कहाँ बनाए? मैन्युफैक्चर किए सेकेंडरी सेक्टर में। सो आई होप यू आर गेटिंग इट। जो भी रॉ प्रोडक्ट तैयार होते हैं वो सब होते हैं प्राइमरी सेक्टर में, इसीलिए वो एक सेक्टर में आते हैं। मतलब ऐसे प्रोडक्ट्स, ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो किसी दूसरे सेक्टर में जाके अर्निंग के लिए हेल्पफुल हो सकती है। अब सेकेंडरी सेक्टर के एग्जांपल का डिस्कस करें तो कार्स बनती हैं सेकेंडरी सेक्टर में। सामान कहाँ से आता है? प्राइमरी से। माइनिंग से भाई आयरन वगैरह सब कुछ निकलेगा। शर्ट है, शर्ट बना, मैन्युफैक्चरिंग सारी के सारी सेकेंडरी सेक्टर में है। तो शर्ट बना, किससे बना? रॉ कॉटन से या कोई भी फाइबर का प्लांट है उससे कपड़ा बना, कपड़े से शर्ट बना। शू बना, शू के लिए भी वही सेम थिंग। रॉ प्रोडक्ट कहाँ से आएगा? प्राइमरी सेक्टर से आएगा। सो दिस वॉज रिलेटेड टू दीज टू। अब बात करें अगर हम टर्शरी सेक्टर की, तो हमारा सामान हमने रॉ जो मटेरियल था वो ऑब्टेन किया प्राइमरी से, सेकेंडरी में हमने मैन्युफैक्चर किया। मैन्युफैक्चर करने के बाद भी अपने पास तो सारा सामान रखेंगे नहीं। एक कार बनाई, 2 कार बनाई, एक कार घर पे यूज हो सकती है, 2 हो सकती है, बट इफ वी आर प्रोड्यूसिंग इन बल्क, बहुत ज्यादा सामान तैयार कर रहे हैं, 2-3 हजार शर्ट तैयार किए, तो हम तो नहीं पहनने वाले, तो हम इसका क्या कर देंगे? हम इसको सेल करते हैं। सो द सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज डन इन द टर्शरी सेक्टर। सेलिंग ऑफ गुड्स, सामान बेचा जाता है, सर्विस प्रोवाइड कराई जाती है। एज एन आई एम अ टीचर, आई बिलोंग टू टर्शरी सेक्टर।
मैं टीचर हूँ, मैं इकोनॉमिक एक्टिविटी में इंडल्ज हूँ, मतलब आई एम अर्निंग। बट मैं इन तीनों में से कौन से सेक्टर में आऊंगी? टर्शरी में, क्योंकि हम सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं। टीचर बने, पहले हमने पढ़ाई की, फिर हमने टीचर का कोर्स किया, फिर फाइनली हम टीचर बन गए, अब हम अपनी सर्विसेज देंगे। सो इन शॉर्ट, टर्शरी सेक्टर में कौन इन्वॉल्व होते हैं? द वन हु प्रोवाइड्स गुड्स एंड सर्विसेज टू होम? कंज्यूमर्स, किसी को यूज करने के लिए। अब जैसे you are my consumer right now, you are taking advantage of what thing? My services. मैं कौन सी सर्विसेज दे रही हूँ आपको? आपको पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ रहे हैं मुझसे, so you are the consumer, I am the one who is providing the service to you, and in return I am earning. So that is all about this. कुछ और एग्जाम्पल्स है हमारे पास। प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर आता है, माइनिंग, जमीन में से मिनरल्स निकाले जाते हैं एक्सट्रैक्ट करके थ्रू डिफरेंट प्रोसीजर्स। फिशिंग, मछली पकड़ी जाती है ओपन वाटर बॉडी से। रेजिंग लाइफ स्टॉक, यू कैन सी द हेन्स एंड कॉक्स, इनको रेयर अप किया जाता है, इनको पाला जाता है सो दैट दे कैन ऑब्टेन चिकन, एग, वट एवर थिंग्स। फॉरेस्ट्री, जंगल से लकड़ी ली जाती है, उसके बहुत सारे यूजेस होते हैं। इसी तरीके से सेकेंडरी सेक्टर में कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, वाटर सप्लाई, सोलर पावर, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन आ गया। टर्शरी सेक्टर में हेल्थ केयर, ट्रेड, लॉजिस्टिक्स, कम्युनिकेशन। सो ये सारे एग्जाम्पल हैं हमारे तीनों क्लासिफाइड सेक्टर्स के, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। अब हम प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी को थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। तो प्राइमरी सेक्टर के ये जो एग्जाम्पल्स हैं हमने पहले भी डिस्कस कर लिए थे, ऑल्दो इमेज के थ्रू। नाउ इट्स द पार्ट टू डिस्कस इन रिटन पार्ट। तो राइटिंग में है, प्राइमरी सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहा जाता है प्राइमरी सेक्टर को। इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन विच पीपल आर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन नेचर, मतलब ऐसी एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज जिसमें कि इंसान, ह्यूमंस आर डिपेंडेंट ऑन नेचर। हम लोग एग्रीकल्चर कहाँ करते हैं? नेचुरल प्रोडक्ट्स में भाई मिट्टी कहाँ है? नेचुरली अकर कर रही है, सो पानी भी नेचुरली आ रहा है, सो वी आर यूटिलाइजिंग नेचर टू प्रोड्यूस दीज थिंग्स। So economic activities and people are directly dependent on nature to produce goods. कोल भी कहाँ से लिया जा रहा है? अर्थ के इनसाइड से, so nature is involved. Example, cultivation of grains and vegetables हो रहा है। Collecting wood from forest, जंगलों से लकड़ी, जंगल भी नेचुरली अकर कर रहे हैं, वुड भी नेचुरली अकर कर रही है। Extracting coal from mines, fish from fisheries, eggs from poultry farms, जहाँ पे hens and cocks को रेयर किया जाता है, पाला जाता है। So simple enough about the primary sector economic activities. Examples फिर से वही, agriculture, mining, fishing, raising livestock and forestry. अब हम इसको एक बार फिर से सम अप करके शॉर्ट डिफाइन में याद करने जा रहे हैं, जो आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी सेक्टर क्या है? ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज दैट इन्वॉल्व्स एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन लिया जाता है, क्या लिया जाता है? रॉ मटेरियल, कच्चा सामान लिया जाता है। कहाँ से? नेचर से। सो नेचर इज अ प्राइम सोर्स, या हम कह सकते हैं नेचर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है प्राइमरी सेक्टर में। एग्जाम्पल हमें कोई भी 2-3 दे देने हैं, सो डू लर्न द एग्जाम्पल्स। आपके एमसीक्यूज वगैरह में कैसे भी पूछे जा सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं हमारे सेकेंडरी एक्टिविटीज को, जैसे कि ये कॉटन प्लांट है, कॉटन से शर्ट। अब भाई डायरेक्टली कॉटन से शर्ट तैयार नहीं होता है, ऑफ कोर्स देयर इज अ प्रोसीजर, बट कहने का मतलब रॉ मटेरियल से मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, फिर मैन्युफैक्चरिंग से आगे सेल आउट होगा तो वो टर्शरी में आ जाएगा। ऐसे ही ये शुगर केन से शुगर बन रहा है, देन सैंड से या सॉइल से ब्रिक्स बन रही हैं। सो सेकेंडरी सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन विच पीपल, जैसे प्राइमरी में तो नेचर पर डिपेंडेंट थे, यहाँ पे क्या है? दे आर डिपेंडेंट ऑन आउटपुट्स ऑफ द प्राइमरी सेक्टर। आउटपुट्स ऑफ द प्राइमरी सेक्टर, ये कॉटन बॉल है, कॉटन का प्लांट से कॉटन बॉल लिया गया है, तो ये रॉ मटेरियल है, प्राइमरी सेक्टर का आउटपुट है। आउटपुट मतलब हमें उसके बदले में क्या मिला, किसी काम को नहीं हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। इट मीन्स अ फार्मर हैज ग्रोन अ क्रॉप। अ क्रॉप का मतलब उसने सिर्फ कॉटन ग्रो किया है, और वहाँ से उसने कॉटन प्लांट्स एक्सट्रैक्ट किए हैं, तो ग्रो करने का आउटपुट क्या हुआ? कॉटन बॉल्स। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आउटपुट क्या होगा? नंबर लेके आना, नंबर भाई एग्जाम में, ठीक है। सो ट्रांसफॉर्म देम टू प्रोड्यूस गुड्स। रॉ मटेरियल जो प्राइमरी सेक्टर से लिया जाता है उसको
किस में चेंज कर दिया, ट्रांसफॉर्म किस में कर दिया, प्रोड्यूस गुड्स, एक यूजफुल प्रोडक्ट में उन्होंने ट्रांसफॉर्म कर दिया, चेंज कर दिया, दैट व्हाट कम्स इन सेकेंडरी सेक्टर। जैसे एग्जांपल के लिए ये हमारा कंस्ट्रक्शन साइट है, तो बिल्डिंग्स, रोड्स, अब बिल्डिंग्स बनाने के लिए, रोड्स बनाने के लिए सामान कहाँ से आता है, स्टोन्स, रॉक्स, व्हाटएवर इज यूज्ड फ्रॉम द नेचर इटसेल्फ, बट फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर में क्या करते हैं, नेचर से उन्होंने रॉक्स लिए। अब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के हिसाब से उस साइज के पत्थर चाहिए, तो साइज का बनाने के लिए उनको उन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में, किस में, सेकेंडरी सेक्टर में उस साइज का बनाया जाएगा ताकि वो कंस्ट्रक्शन के काम आ सके। जैसे कि प्रोवाइडिंग यूटिलिटीज, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, तो ये सारा नेचर से लेके या समहाउ थ्रू नेचुरल रिसोर्सेज दीज आर एक्सट्रैक्टेड, फिर इनको कन्वर्ट किया जाता है ताकि वो यूज हो सके, बट यूज करने के लिए उसको सेल आउट करना पड़ेगा ताकि मनी अर्न हो सके, तभी इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगेन फिर हमारे पास एग्जांपल्स है, रॉ मटेरियल, अदर प्रोडक्ट्स में कैसे यूटिलाइज होते हैं, ग्रेन्स हैं, जैसे अनाज उगाया जाता है, आटा बनाया जाता है, ग्राउंडनट ग्रो किया, ऑयल एक्सट्रैक्ट किया उससे, इसी तरीके से टी लीफ से टी बनी, वुड फॉरेस्ट से लिया फर्नीचर पेपर बना, कॉटन लिया क्लोथ्स बने, स्टील लिया दैट इज अ काइंड ऑफ आयरन मिनरल इटसेल्फ, सो दैट इज आयरन ओर, तो इससे कार, ट्रक, ऑटोमोबाइल्स, गाड़ियां बनी। सो दीज आर सम एग्जांपल्स दैट हाउ प्राइमरी इज हेल्पिंग सेकेंडरी सेक्टर। तो दोनों इंटरडिपेंडेंट हुए। मैंने ये क्यों बोला, क्योंकि हम अपनी नेक्स्ट क्लास में इंटरडिपेंडेंसी पढ़ेंगे दोनों की, सो यू शुड रिमेंबर। So finally summing up the define of secondary sector, so group of economic activities that involves processing of raw materials into products, जिसमें कि raw materials का manufacturing इस तरीके से किया जाता है एक final good तैयार हो सके for the selling purpose, derived from primary sector for sale consumption, जो प्राइमरी सेक्टर से लिया हो उसको ट्रांसफॉर्म करके हम लोग फॉर सेल या कंजम्पशन के लिए तैयार कर सके। डोंट मिस आउट में हमारे पास एग्जाम्पल है, ऑटोमोबाइल्स का ही ले लेते हैं हम, क्योंकि हमने एग्जाम्पल भी लास्ट उसी का पढ़ा था। सो टाइप्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस, तो इंडिया में जो पैसेंजर कार्स है, कमर्शियल ट्रक्स हैं, 3 व्हीलर्स, 2 व्हीलर्स, वो इतने प्रोड्यूस होते हैं। सो ये जो प्रोडक्शन के लिए सामान जा रहा है भाई, ये कहाँ से आ रहा है, ये तो चलो हमारे पास फाइनल प्रोड्यूस आ गया कि 2 करोड़ क्या हो गए, 2 व्हीलर्स हो गए, ये तो सेलिंग पर्पस हो गए। ये सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग हुई है जहां से प्राइमरी सेक्टर से सामान आया था भाई, सिंपल। चलते हैं आगे, ये हमारे टर्शरी सेक्टर की कुछ सर्विसेज है, बैंकिंग की, हॉस्पिटल की, ये कैब, आप कैब बोल लीजिए, जोमेटो बोल लीजिए, कलर जोमेटो स्विगी वाला मिल रहा है इसीलिए बोला, तो टीचिंग प्रोफेशन हो गया एंड अदर्स। तो ये है एग्जाम्पल जिसमें कि हम सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, गुड्स फॉर कंजम्पशन प्रोवाइड कराते हैं। सो टर्शरी सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इसको सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। यू हैव टू लर्न दिस फैक्ट कि आउट ऑफ 3 ऑफ द क्लासिफाइड इकोनॉमिक सेक्टर्स, जो हमारा टर्शरी सेक्टर, इसको सर्विस सेक्टर बोलते हैं क्योंकि सिर्फ यही सेक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। टीचर का एग्जाम्पल मैंने ऑलरेडी दिया है, चाहे आप बैंक का ले लीजिए, डॉक्टर्स का ले लीजिए, किसी का भी ले लीजिए। सो इकोनॉमिक एक्टिविटीज दैट प्रोवाइड सपोर्ट, अब मैं आपको सपोर्ट कर रही हूँ पढ़ने के लिए, इन्वॉल्व इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स। तो अब मैं आपको सपोर्ट करूँगी, आप सपोज आप बड़े होकर इंजीनियर बनते हैं, आप मैकेनिकल इंजीनियर बनते हैं, आर्किटेक्ट करते हैं, कुछ भी आप करें, तो आपके पास जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए सामान आएगा वो कहाँ से आएगा, आपके नॉलेज से आपको पता लगेगा कहाँ से आएगा वो नॉलेज। आपको एजुकेशन से मिला, एजुकेशन कहाँ मिली, आपको टर्शरी सेक्टर में मिली। सो दीज इंक्लूड सर्विसेज वी मे नॉट बी एबल टू सी, तो इसमें कई बार ऐसी सर्विसेज दी जाती हैं जो कि हमें विजिबल नहीं होती, बट वी नो द सोर्सेज टर्शरी सेक्टर। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि आप इंजीनियरिंग करें, कुछ भी करें, बड़े होके कुछ भी बने, आई होप यू बिकम डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, IAS, IPS, जो भी आप बनना चाहें वो बने, एस्ट्रोनॉट बनना चाहें वो भी बने, वट एवर यू वॉन्ट, मे गॉड ब्लेस यू विद दैट। बट मेरा कहने का मतलब है कि आपके फील्ड के लिए वट एवर यू वॉन्ट टू बिकम आफ्टर ग्रोइंग अप, वो बनने के लिए आप में इंटरेस्ट कहाँ से डेवलप हुआ, थ्रू एजुकेशन। अब एजुकेशन कहाँ से आपको मिली, आपने कहाँ से ऑब्टेन की, सो द स्कूल, द टीचर्स, योर पेरेंट्स हैव गिवन दैट। सो पेरेंट्स का तो चलो यू कैन नॉट इंक्लूड देम, दे आर फैमिली, वो आपके सब कुछ है, बट ऑफ कोर्स टीचर्स कैन कम इन देयर,
क्योंकि हमने भी आपको कहीं ना कहीं शायद मोटिवेट किया, शायद, आई एम नॉट टेकिंग द एंटायर क्रेडिट, सो स्टिल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। लाइकवाइज अब ड्राइवर भाई साहब है, सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, तो ना तो इन्होंने ट्रक बनाया है, बट इन्होंने क्या किया, ट्रक जिसको ये चला रहे हैं, जैसे ट्रक कैन बी टेकन फॉर द एग्जाम्पल कि ये वेजिटेबल मार्केट में वेजिटेबल्स ला रहे हैं, कहाँ से, फार्म से, तो फार्म से लेके सेलिंग तक जो वेजिटेबल का सफर है वो किसने पूरा करवाया, सर्विसेज किसने दी, ड्राइवर भैया ने। सो ड्राइवर ऑफ अ ट्रक फार्म, इट ट्रांसपोर्ट्स द वेजिटेबल्स, फ्रूट्स जो भी हैं, ग्रेन्स हैं, फैक्ट्री में पहुंचाना है, मार्केट तक पहुंचाना है, तो इन्होंने सर्विस प्रोवाइड की, तो इंटरडिपेंडेंट हो गए ना भाई। कैसे, ये हुआ हमारा प्राइमरी सेक्टर, ये हुआ हमारा, अगर आप गुड सर्विसेज वाला भी लें, बीच में हमारा सेकेंडरी वाला आ गया, क्योंकि ग्रेन्स एंड वेजिटेबल्स हैं, अगर उसका कुछ बन रहा है तभी तो उसको फैक्ट्री में दिया जा रहा है। सो 3 ऑफ द सेक्टर्स आर देयर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। गुड एग्जाम्पल। फिर है फ्रूट और वेजिटेबल, मार्केट, फार्म प्रोड्यूस, हाउस होल्ड। तो फार्म प्रोड्यूस हमारा प्राइमरी सेक्टर ले लिया, मार्केट में भी जा सकता है एंड हाउस होल्ड में भी जा सकता है, तो इसमें मेन इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले कर रहा है भाई सर्विस प्रोवाइड कराने का, वेजिटेबल वेंडर, सब्जी बेचने वाला। लास्ट एग्जांपल और ले लेते हैं, डॉक्टर, नर्सेस, टीचर्स एंड पायलट्स, वो क्या करते हैं, दे प्रोवाइड द सर्विसेज। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इकोनॉमिक सेक्टर, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। टेक्नीशियंस, फिर हमारे पास एग्जाम्पल ही एग्जाम्पल्स हैं, जैसे टेक्नीशियंस कौन होते हैं, हु रिपेयर एंड सर्विसेज इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। आपका वॉशिंग मशीन खराब हो गया, एसी खराब हो गया, हु इज गोइंग टू रिपेयर दैट, मैकेनिक ही करेगा। मोबाइल फोन, टेलीविजन इसमें आ जाते हैं। मैकेनिक्स रिपेयर व्हीकल्स, इलेक्ट्रिशियंस इंश्योर रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कम्युनिकेशन सर्विस की रिपेयरिंग। सो लाइकवाइज दीज आर द डिपार्टमेंट्स जहाँ से आपको उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती हैं। ठीक है, इन शॉर्ट ऑफिशियल वाला डिफाइन, सो ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज दैट इन्वॉल्व्स प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, प्रोविजन मतलब वेयर यू कैन हैव द सर्विसेज व्हिच कॉम्प्लीमेंट बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। तो टर्शरी सेक्टर में ऐसी एक्टिविटीज आती हैं जो कॉम्प्लीमेंट करती है, कॉम्प्लीमेंट इट डजंट मीन दैट इट्स विशिंग बेस्ट ऑफ लक और व्हाटसोएवर, कॉम्प्लीमेंट ओवर हियर मीन्स that plays an important role in both primary and secondary। कैसे, वो हमने ड्राइवर, फ्रूट वेंडर सबकी हेल्प से समझ लिया है। एग्जाम्पल, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, एटसेट्रा एटसेट्रा। वेयर हाउसेज, अब जो हमारा इकोनॉमिक वाला, इकोनॉमिक सेक्टर में थर्ड सेक्टर हमने पढ़ा है, दैट इज टर्शरी सेक्टर। अब उसमें गुड्स का प्रोडक्शन तो हो गया हमारा सेकेंडरी वाले में, बट टर्शरी में गुड्स का सेलिंग होगा। सो मीनवाइल मतलब प्रोडक्शन होके फैक्ट्री से सामान भेज दिया गया है इन द सिटीज, इन द मार्केट्स, तो वहां पे जाके सारा का सारा रोड पे डिस्प्ले नहीं होता है। सो व्हाट इज टू बी डन इन दैट केस, तो इन दैट केस उसको स्टोर करके रखा जाता है एक जगह पे, वो जगह कहलाती है हमारा वेयर हाउस या बड़ा वाला स्टोर हाउस। इमेज इज सीन ओवर हियर ऑल्सो, बट स्टिल लार्ज बिल्डिंग्स यूज फॉर स्टोरिंग प्रोडक्ट्स बिफोर दे आर सोल्ड। तो बिकने से पहले, बेचने से पहले जो भी सामान लाया जाता है उसको ह्यूज बिल्डिंग, लार्ज बिल्डिंग्स में स्टोर किया जाता है, यूज्ड और रेंटेड आउट टू शॉप्स। फिर बाद में चाहे उसको यूटिलाइजेशन के लिए किसी को भी सेल आउट किया जाए। So that was all about our today's class related to the classification of economic activities। तो हमने economic activities के जो तीनों सेक्टर हैं, कौन कौन से भाई, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर को अच्छे से पढ़ लिया है, उनके एग्जाम्पल्स भी डिस्कस कर लिए। अब बारी है रिवीजन की। तो हमारे पास फिर से 3 क्वेश्चन हैं, तीनों के एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं, इससे हमारा रिवीजन भी हो जाएगा अच्छा वाला, क्योंकि हमने तीनों एक्टिविटीज ही डिस्कस की हैं। सो लेट्स क्रिएट सच काइंड ऑफ क्वेश्चन। तो पहला हमारा पूछ रहा है एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी एक्टिविटी, प्राइमरी जिसमें कि नेचर की हेल्प से क्या हो रहा है, कोई भी प्रोडक्ट हम ऑब्टेन कर रहे हैं या प्रोड्यूस कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग नहीं आएगा, टीचिंग सर्विस दे रहे हैं, रिपेयरिंग भी सर्विस दे रहे हैं। सो कल्टिवेटिंग ग्रेन्स इज डन naturally with the help of nature itself। Second question, secondary sector का पार्ट कौन सा है, collect wood from forest, collect करना,
तो कलेक्शन है किसका? वुड का, जंगलों से। सो स्टिल रॉ मटेरियल इज देयर, सो नॉट द आंसर। प्रोसेस करना, मैन्युफैक्चरिंग आ गया, शायद ये हो सकता है, तो उसको एक बार होल्ड पे रखते हैं। टीचिंग सर्विसेज है, ड्राइविंग सर्विसेज है, सो आंसर इज प्रोसेसिंग ग्राउंडनट्स इनटू ऑयल। मूंगफली के तेल से नहीं भाई, मूंगफली से मूंगफली का तेल बना देना, दैट इज द एग्जाम्पल ओवर है। लास्ट है हमारा टर्शरी सेक्टर में कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं? कंस्ट्रक्शन हमारा मैन्युफैक्चरिंग में आ गया, एग्रीकल्चर प्राइमरी में, माइनिंग प्राइमरी में। सो टीचिंग इज द वन दैट वी नीड फॉर आर सर्विस सेक्टर या टर्शरी सेक्टर। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब हम पढ़ेंगे इंटरडिपेंडेंसी ऑफ 3 ऑफ द सेक्टर्स। थोड़ा बहुत तो आइडिया आज भी हमें मिल गया होगा आज की क्लास से कि कैसे तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कैसे ये तीनों अलग अलग नहीं हो सकते, कैसे नहीं हो सकते ढूंढते हैं अगली क्लास में इसका रीजन। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।